मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 11वीं जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। साथ ही मेरे बनाए हुए वीडियोस को आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेक्सटुअल पार्ट का लेसन नंबर 2 द लिमिट्स ऑफ नॉलेज, जिसके राइटर हैं शारदा बेल। और इसके अंतर्गत हम आगे की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। लेकिन इसके पहले आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको निकाल लीजिए ताकि जो उच्चारण है इंग्लिश के वो आप अच्छे से समझ सकें। बच्चों, द लिमिट्स ऑफ नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान की सीमाएं। ज्ञान जो हम जानते हैं, ज्ञान का अर्थ क्या होता है? टू नो, जो हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, वो सारा सब कुछ ज्ञान के अंतर्गत आता है। ज्ञान को सीमा में बांधा नहीं जा सकता, वो उसका असीमित रूप होता है और तरह तरह से हमको प्राप्त होता रहता है। द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज इज नॉट द बुक्स इन द लाइब्रेरी बट वॉट वन कैन ग्लेन थ्रू रीडिंग द बुक ऑफ लाइफ। अब इसका अर्थ है द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्रोत क्या है, सच्चा स्रोत क्या है। कई लोग कहेंगे कि ज्ञान हम किस में प्राप्त करते हैं? बुक्स में पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ते हैं। तो ज्ञान का सच्चा स्रोत वो नहीं है जो हम बुक या किताबों में या लाइब्रेरी की किताबों में देखते हैं। लेकिन सच्चा स्रोत क्या है? वॉट वन कैन ग्लीन थ्रू रीडिंग द बुक ऑफ लाइफ। किताबी ज्ञान न होकर के जीवन की किताब से जो हम छांटते हैं, ग्लेन का अर्थ होता है बीनना, छांटना। जो हम जीवन की किताब से अपने अनुभवों को छांटते हैं, उनको समझते हैं, वही ज्ञान का सही स्रोत माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं लाइन बाय लाइन रीड करूंगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। ये स्टार्ट कर दूं। किंग भोज वॉज अ वर्शिपर ऑफ द गॉडेस सरस्वती. He believed in scholarship, not of the kind that stays buried in book, but the kind that strives relentlessly to extend the limits of human knowledge. In his quote, the greatest honor was accorded to learning and the people who pursued it. He himself was well versed in language and grammar, poetry, sculpture, architecture, science, and engineering, astrology, music, theatre, and the highest questions of ethics and philosophy. जो राजा भोज थे, आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में भी अनेक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उन राजा में से एक राजा थे राजा भोज, जिनके नाम पर भोपाल शहर बसाया गया है। पहले उसको भोजपाल बोलते थे, लेकिन बाद में उसका नाम भोपाल हो गया। तो हम सबको ये मालूम होना चाहिए, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है कि राजा भोज जो थे वो भोजपाल या भोपाल शहर के थे और उस समय वो उज्जैनी नगरी के, वहाँ से उनका मालवा प्रांत तक शासन फैला हुआ था। उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो राजा भोज थे वो वर्शिपर ऑफ गॉडेस सरस्वती, वो माँ सरस्वती के बहुत बड़े पुजारी थे, वो उनके उपासक थे। ही बिलीव्ड इन स्कॉलरशिप, वो विद्वत्ता में विश्वास रखते थे। नॉट ऑफ द काइंड दैट स्ट्रेट बरीड इन बुक्स, बरीड यानी दबा हुआ, छुपा हुआ। तो वो इस बात पे भरोसा नहीं करते थे, वो ऐसी विद्वत्ता पसंद नहीं करते जो कि किताबों में लिखी गई है। किताबी ज्ञान को वो उतना मानते नहीं थे। तो फिर वो किस ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते थे? बट द काइंड दैट स्ट्राइव रिलेंटलेसली टू एक्सटेंड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। रिलेंटलेसली यानी लगातार, स्ट्राइव यानी प्रयास करते रहना। वो इस प्रकार की विद्वत्ता में प्रयास करते रहते थे कि लगातार मनुष्य के ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहे। ऐसी विद्वत्ता उन्हें बहुत पसंद आती थी। इन हिज कोर्ट, कोर्ट यानी दरबार, उनके राज दरबार में ग्रेटेस्ट ऑनर टू बी अकॉर्डेड, जो सम्मान मिलता था वो किनको मिलता था? टू लर्निंग एंड द पीपल हु परसुएड इट, यानी जो लोग सीखने में विश्वास करते थे और ज्ञान की सीमाएं बढ़ाने में विश्वास रखते थे और लगातार उस ज्ञान प्राप्ति की खोज में लगे रहते थे, ऐसे लोगों के लिए उनको क्या था? उनके कोर्ट में, उनके दरबार में उनको बहुत सम्मान मिलता था। ही हिमसेल्फ वॉज वेल वर्स्ड इन लैंग्वेज एंड ग्रामर, वो स्वयं बहुत अच्छे ज्ञाता थे। किसके? लैंग्वेज यानी भाषा के, ग्रामर यानी व्याकरण के, पोइट्री यानी कविताओं के, स्कल्पचर यानी मूर्ति कला के, आर्किटेक्चर यानी वास्तु कला या स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला, साइंस विज्ञान,
इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी, एस्ट्रोलॉजी खगोल शास्त्र, म्यूजिक संगीत गीत, थिएटर रंगमंच एंड द हाईएस्ट क्वेश्चंस ऑफ एथिक्स एंड फिलॉसफी। एथिक्स यानी नीति शास्त्र और फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। और साथ ही साथ इन सारी कलाओं के होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा नीति शास्त्र और जो दर्शन शास्त्र थे उनके बहुत ही हाई लेवल के जो प्रश्न होते थे उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते थे। चलिए शुरू करें। वंस भोज went walking out in the countryside with a very learned scholar from a neighboring kingdom. As they walked, both were deeply immersed in literary and philosophical discussions. This caused them to lose their way. Arriving at a village where an old woman was tending her field, they stopped and asked, "Respected mother, where does this road go?" अब आप सभी को इस स्टोरी को समझने में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रश्न और उत्तर के माध्यम से राजा भोज के समाधान जो हुआ है और उसके अंत में जो निर्णय हुआ है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार राजा भोज जो थे वो एक अपने पड़ोसी राज्य के एक विद्वान व्यक्ति के साथ कहाँ जा रहे थे? ग्रामीण क्षेत्र की सीमा में घूमते हुए जा रहे थे। As they walked, both were deeply immersed, यानी बहुत ज़्यादा विलीन हो जाना, खो जाना। तो जब वो जा रहे थे तो वो लिटरेरी यानी साक्षरता, ज्ञान और शिक्षा और दर्शन शास्त्र के जो चर्चा चली उस पर वो इतना ज़्यादा खो गए कि वो क्या हो गए? दिस कॉज देम टू लूज देयर वे। वो अपना रास्ता भूल गए। इतना ज़्यादा बात करते करते मग्न हो गए कि वो अपना रास्ता ही भूल गए। अराइविंग एट अ विलेज, जैसे ही उन्हें आगे देखा तो एक गांव दिखा, एक गांव की सीमा दिखी। तो वहाँ उन्होंने देखा एन ओल्ड वुमेन वॉज टेंडिंग हर फील्ड। एक महिला जो थी वो अपने कहाँ थी? खेत की सीमा के वहाँ पर खड़ी हुई थी। दे स्टॉप्ड एंड आस्क्ड, वो वहाँ रुक गए और उन्होंने उस महिला से पूछा, रिस्पेक्टेड मदर, पूजनीय माता जी, वेयर डज दिस रोड गो? ये रास्ता कहाँ जाती है? ये सड़क कहाँ जाती है? अब आगे देखते हैं इसका आंसर। The road does not go anywhere. It stays here. Only the people who walk along it will go somewhere. So tell me, who are you? Said the woman in response. We are travelers, they replied. The old woman smiled. Travelers? There are only two, the sun and the moon. Tell me truly, who are you? अब उसने बोला, महिला ने क्या आंसर दिया? अरे ये रास्ता कहीं नहीं जाता है, ये तो यहीं रहता है। जो लोग होते हैं वो बस इस पर चल करके कहीं ना कहीं जाते हैं, मतलब रास्ता तो कहीं नहीं जाता, जो लोग हैं वो ही जाते हैं। अब बताओ तुम कौन हो? महिला ने पूछा। उनने फिर उत्तर दिया, हम तो वी आर ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स यानी यात्री। माता जी हम तो यात्री हैं। द ओल्ड वुमन स्माइल्ड, उसने स्माइल किया उस महिला ने और कहा, ट्रेवलर्स देयर आर ओनली टू। अरे यात्री तो दो होते हैं। कौन? द सन एंड द मून, एक सूर्य और एक चंद्रमा। दोनों ही पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यात्रा करते हैं, तो यात्री तो दो होते हैं। टेल मी ट्रूली, सच सच बताओ, हु आर यू, तुम कौन हो? सिस्टर वी आर गेस्ट्स, सेड द स्कॉलर। अब उस विद्वान व्यक्ति ने क्या कहा? अरे बहन, हम गेस्ट यानी हम तो अतिथि हैं। गेस्ट? देयर आर ओनली टू, वन इज वेल्थ एंड अदर इज यूथ। नाउ टेल मी विच आर यू, सेड द ओल्ड वुमन। अरे अतिथि तो दो होते हैं। अब कौन कौन से? वन इज वेल्थ, वेल्थ यानी खजाना, धन, संपत्ति, ये तो वन इज वेल्थ एंड अदर इज यूथ। और दूसरा अतिथि कौन होता है? जो आने के बाद चला जाता है, वो है युवावस्था। एक बार जवानी आती है, बार बार नहीं रहती। तो युवावस्था भी क्या होती है? जीवन में एक ही बार आती है। तो उसने कहा, अरे जो अतिथि है वो तो दो है, एक वेल्थ और दूसरा है युवावस्था। अब तुम बताओ तुम कौन हो? We are kings, said the king Bhoj. There are only two kings. One is Indra, king of gods,
and other is Yama, god of death. Tell me now, which one are you? Inquired the old woman. King Bhoj and his companion were now truly astonished. Astonished मतलब आश्चर्यचकित. राजा भोज ने कहा, अरे हम राजा हैं. There are only two kings. महिला ने फिर से कहा, अरे नहीं, राजा तो दो होते हैं. One is इंद्र, kings of God, देवताओं का राजा इंद्र. Other is यम, god of death, जो मृत्यु का राजा है, यम वो. तो राजा तो दो होते हैं, एक इंद्र और एक यम. Tell me now, मुझसे कहो, which one are you? तुम इन दोनों में से कौन हो? King Bhoj and his companion were now truly astonished. अब राजा भोज और उसके जो साथी था वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि ये महिला तो कैसे क्वेश्चन कर रही है. We are two of great ability, they said. There are only two of great ability, said the woman. One is earth and other is women. But you look neither of them. Say now, who are you? अब उन्होंने क्या कहा, हम दो महान योग्यताएं हैं, महान क्षमताएं हैं, महान हस्तियां हैं, हम दो महान हस्तियां हैं. तो उस महिला ने क्या कहा, There are only two of great abilities. यहाँ पर जो क्षमताएं हैं, महानतम क्षमताएं या महानतम हस्तियां वो दो हैं. कौन सी हैं? One is earth, एक है पृथ्वी जो पूरे संसार को सृष्टि की जननी है. And other is women, और दूसरी कौन है? महिला जो नया जीवन प्रदान करती है. बट यू लुक नीदर ऑफ देम, लेकिन तुम दोनों इसमें से कुछ नहीं दिखते हो. से नाउ हु आर यू, अब तुम बताओ तुम कौन हो. सिस्टर, वी आर साधुज, होली मैन, सेड किंग भोज, गेटिंग डेस्परेट. यू डू नॉट लुक लाइक साधुज टू मी, सेड द वुमन, नोडिंग हर हेड इन डिसएग्रीमेंट. एनीवे, sadhus there are only two, she went on. One is modesty and the other contentment. अब राजा भोज और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि अरे बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए वो कि ये आंसर नहीं दे रही, रास्ता नहीं बता रही, तो एकदम बेकरार, डेस्परेट है ना, बेकरार बेचैन हो. उन्होंने कहा, अरे बहन हम तो साधु लोग हैं, पवित्र लोग हैं दो. You do not look like साधु to me. महिला ने कहा, अरे 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 तुम लोग तो मुझे साधु नजर नहीं आते. और उसने अपना सिर नोडिंग यानी हिलाया. इन डिसएग्रीमेंट, अस्वीकार, जब अपन अस्वीकार करते हैं तो सिर हिलाते हैं ना, नोट करते हैं, तो उसने अपना सिर हिलाया अस्वीकारोक्ति में कि नहीं नहीं तुम मुझे साधु नजर नहीं आते हो. एनीवे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, साधुज देयर आर ओनली टू, दो ही साधु हुए हैं. और वो बोलती जाती है. वन इज मॉडेस्टी, मॉडेस्टी यानी शील, चरित्र, तो पहला है शील. एंड अदर कंटेनमेंट यानी संतोष. तो ये दोनों में से तुम लोग मुझे दिखते तो नहीं हो, तो तुम लोग साधु नहीं हो सकते. Now the scholar plugged courage and spoke up. Sister, we are Pardesi, not the local people, migrants. But the women would have none of it. Pardesi you are not, she said. Only the soul and the leaf of a tree can be Pardesi. Now who are you? अब जो स्कॉलर था वो बहुत ज़्यादा थक गया, उसने अपनी हिम्मत खो दी और उसने कहा, अरे बहन हम तो परदेसी हैं, दूसरे देश के हैं, यहाँ के नहीं हैं, माइग्रेंट्स हैं, प्रवासी व्यक्ति हैं, हम तो परदेसी हैं. लेकिन वो महिला उससे संतुष्ट नहीं हुई, उसने नहीं माना. बोले, परदेसी यू आर नॉट, आप परदेसी नहीं हो. परदेसी तो दो ही हैं. वन द सोल, शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो है परदेसी. एंड द लीफ ऑफ अ ट्री कैन बी परदेसी, एक पेड़ पे लगा हुआ पत्ता, लीफ यानी पत्ता, पत्ती, तो लीफ पे, पेड़ पे लगी हुई जो पत्ती है वो है परदेसी, जो आज है और कल चली जाएगी. नाउ हु आर यू, अब तुम कौन हो. अब क्या होता है, राजा और वो पूछते जाते हैं और महिला उसका आंसर देती जाती है. अब आगे देखते क्या होता है. द किंग एंड द स्कॉलर वर बिकमिंग increasingly lost for words in the face of the woman's astonishing reply. But how could they
admit defeat in a duel of words with a mere old woman. It was the scholar's turn to say something. Sister, we are clever, he said. There are only two clever things in this world, grain and water. Which one are you? Countered the old woman. अब जो राजा था और जो विद्वान व्यक्ति था वो बहुत ही ज़्यादा अपने शब्द और प्रश्न पूछने से थक गए थे, और महिला का फेस देख, उसकी महिला की जो आश्चर्यजनक वो इतनी शानदार उत्तर दे रही थी, उसको देख के वो बड़े वो हो गए थे, मतलब अचकचा से गए थे कि क्या करें। लेकिन वो एक महिला मात्र से कैसे हार मान लें। अब यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एक महिला मात्र से वो हार नहीं मानना चाहते थे। तो अब जो बारी थी वो किसकी थी? उस स्कॉलर की, उस विद्वान व्यक्ति की थी। तो उसने क्या कहा? सिस्टर वी आर क्लेवर। अरे हम लोग तो चतुर हैं, हम लोग चतुर लोग हैं। अब महिला ने क्या कहा? देयर आर ओनली टू क्लेवर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सिर्फ दो ही चतुर चीज़ें हैं, चलायमान चीज़ें हैं। वो कौन सी है? ग्रेन एंड वाटर। ये ग्रेन और दूसरा वाटर, जो कभी भी किसी भी जगह पर रुकता नहीं है। विच वन आर यू? अब तुम बताओ, तुम इनमें से कौन हो? महिला ने फिर से एक क्वेश्चन किया। एट दिस both King Bhoj and the visiting scholar groaned and said, we are defeated. There are only two defeated people in the world, said the woman. One is a man burdened with debt, and other is the father of a girl without good qualities. Why do you not tell me truthfully, who are you? Throwing up their hands in despair, King Bhoj and the scholar said, what can we say, sister? The truth is, we seem to know nothing. It is you who know it all. अब क्या हुआ? राजा भोज और जो क्या थे, उसका जो स्कॉलर था, वो बहुत ज़्यादा परेशान से हो गए, एकदम पीड़ा से, मतलब एक अंतरिम पीड़ा से करा उठे, और उन्होंने कहा वी आर डिफीटेड, हम हार मान चुके। अब आप लोग को ये वाला जो पैरा मैं आपको समझाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया है इस लाइन में, इस लेसन में। देयर आर ओनली टू डिफीटेड पीपल इन द वर्ल्ड। इसने क्या कहा? दुनिया में हारे हुए सिर्फ दो ही लोग होते हैं। कौन कौन से? बच्चों आप लोग भी जीवन में याद रखना। वन इज अ मैन बर्डन विथ डेब्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो कर्ज के तले दबा हुआ हो, क्योंकि जो व्यक्ति कर्जदार होता है, जिस पर उधारी रहती है, बोझ रहता है, वो व्यक्ति कभी भी जीता हुआ नहीं हो सकता। तो एक कर्जधारी व्यक्ति, और दूसरा, लड़कियां बहुत ध्यान से सुनेंगी इस बात को, अदर इज द फादर ऑफ अ गर्ल विदाउट गुड क्वालिटीज। एक ऐसी लड़की का पिता होना जिसकी लड़की में कोई भी गुण नहीं हो, कोई भी अच्छाइयाँ नहीं हो। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है बच्चों, आप लोग ने बहुत ध्यान से कभी ये श्लोक पढ़ा होगा। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूभारभूता मनुष्यरूपे न मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके पास न ज्ञान है, न दान है, न तप है, न बल है, न बुद्धि है, न क्षमा है, न शील है, न चरित्र है, ऐसा व्यक्ति क्या है? वो इस मृत्युलोक में भार के समान है। और ये मान लीजिए कि वो मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में एक पशु पृथ्वी पर चारण कर रहा है। तो चलिए हम वापस लौटते अपनी जगह पर। तो एक ऐसी कन्या का पिता जिसकी कन्या में कोई गुण नहीं है। तो इससे आपको एक मैसेज जरूर जाता है, हमारी सारी बच्चियां जो देख रही होंगी इस वीडियो को, कि उनको अपने गुणों को आगे बढ़ाना है। वाई डू यू नॉट टेल मी ट्रूथफुली हु आर यू? अरे अब तुम सच्ची सच्ची बात क्यों नहीं बता रहे कि तुम कौन हो? थ्रोइंग अप देयर हैंड्स इन डिस्पेयर। बहुत निराशा में उन्होंने अपने हाथ फेंकते हुए कहा, राजा भोज और स्कॉलर ने, व्हाट कैन वी से सिस्टर? अरे बहन हम तुमसे क्या कहें? द ट्रुथ इज, सच्चाई तो ये है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और एक आप हो जो सब कुछ जानती हो। अभी कहाँ वो उसके सामने हार मानने से रोक रहे थे, और अब कहाँ उन्होंने अपनी हार मान ली। एट दीज वर्ड
The face of the old woman broke into a smile. Then she turned serious in a kind and soothing voice. She said, "Both of you have become too proud of your wealth and learning. I knew right from the beginning that you are King Bhoj and he is your scholarly guest. This was my way of bringing you back to earth. Go along this path." She gestured. "That is the way back to Dhar." अब उस महिला ने जैसे सुना कि हम तो कुछ नहीं जानते और आप सब कुछ जानती हो, तो वो ओल्ड वुमेन जो थी, वो महिला थी, बूढ़ी महिला, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने बहुत सीरियस, मतलब वैसा वाला मूड छोड़ करके बताने वाले मूड में उसने क्या कहा, अपनी आवाज़ को बहुत विनम्र करते हुए कहा, "Both of you have becoming too proud of your wealth and learning." अरे तुमको तो अपने धन का और अपने ज्ञान का बहुत घमंड हो गया था। I knew right from the beginning, मुझे शुरू से ही मालूम हो गया था कि तुम राजा भोज हो और तुम पड़ोसी देश के कोई अतिथि मेहमान हो, विद्वान व्यक्ति हो। This was my way of bringing you back to earth. ये मेरा तरीका था तुमको बैक टू अर्थ यानी जमीन पर वापस लाने का। ये मेरा एक तरीका था तुमको तुम्हारी क्या दिखाने का, आईना दिखाने का, तुमको जमीन पर वापस लाने का। She gestured, उसने इशारा किया। Go along this path, इस रास्ते की तरफ चले जाओ। That is way back to धार, ये वो रास्ता है जो तुम्हें धार, तुम्हारी नगरी धार नगरी तक तुम्हें वापस ले जाएगा। The king and the scholar bowed deeply to the poor old women who had helped open their eyes to their own faults. They had much to think about on their way home. अब जब ऐसा कोई कहता, और आज के ज़माने के राजा होते तो क्या कहते, इस महिला को ले जाकर जेल में डाल दो, लेकिन वो चूँकि उस ज़माने के बहुत विद्वान राजा थे और ज्ञानी व्यक्तियों की वो प्रशंसा किया करते थे, इसलिए उन्होंने उसका आभार माना। उसके मन रास्ते में जाते समय मन ही मन उसके बारे में सोचते रहे कि अरे इस महिला ने हमारी आंखें खोल दी और हमें हमारी गलतियों का एहसास करा दिया। तो ये जो राइटर है शारदा बेन, उन्होंने बहुत ही बढ़िया ये स्टोरी लिखी है। मुझे आशा है बच्चों कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।